मौसम विभाग केंद्र ने भारी बारिश के अलर्ट के बीच बादलों ने देहरादून में फिर कहर बरपाया है। यहां राजपुर रोड में आवाज ढहने से एक बच्चे सहित 3 लोग मलबे में दब गए हैं। तीनों के शव बरामद किए जा चुके हैं। देर रात से हो रही बारिश से राजपुर रोड पर ये मकान ढह गया था। मौके पर एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल के साथ मंत्री गणेश जोशी और जिला अधिकारी देहरादून मौजूद रहे हैं। तो आपदा के मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र सक्रिय हो गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, चमोली समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। पत्र में हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल उपकरणों से 3 घंटों में तेज बारिश मापे जाने का हवाला दिया गया है। भारी बारिश के दौरान किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का फोन स्विच ऑफ न रहने की भी सलाह दी गई है। बात करें तो इसमें यही कहूँगा कि जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी बात करें, जिसमें कि जो है नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें विशेषकर मैं कहूँ कि जो ये 29 या 30 तक भी देखेंगे तो इनमें विशेषकर एक्टिविटी है ही है, जो हैवी रेंस भी मिलेंगी। इसके अलावा भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें भी संभावना है कि कहीं कहीं पर हैवी रेन मिल सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन है, अभी है 1 वीक तो ठीक ही है। आगे जो है कल से अगर बात करें आगे तो 1 वीक ठीक ठाक एक्टिविटी प्रदेश में है। तो बारिश की चेतावनी के बीच हादसा यहां पर सामने आया है। देहरादून से अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अस्करी, पहले हादसे के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। एक हादसा देहरादून में हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए हम जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और 28, 29, 30 तारीख के लिए उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की जो है चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो आज सुबह जो है बहुत तेज़ बारिश की वजह से राजपुर में जो काट बंगला है वहाँ पर एक मकान गिरा है, जिसके बाद जो सूचना दी गई थी एसडीआरएफ की टीम को, वहाँ पर 2 महिलाओं के शव बरामद हुए। इसके अलावा एक बच्चे का शव भी वहाँ पर बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान कर देने वाली भी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं उत्तराखंड के कई इलाकों से। अभी कुलदेवता में एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों की जान चली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिस तरह से एक एडवाइजरी जारी की है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आज जो है करीब 3 घंटे बहुत तीव्र बौछारों के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं कई इलाकों में। और जिस तरह से अगर हम बात करें देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, इस तरह के कई ज़िले हैं जिनको उसमें शामिल किया गया है। साफ तौर इन तमाम ज़िलों में जो है बहुत तेज़ बारिश हो सकती है और तमाम जो लोग हैं वो हिदायत बरतें और तमाम जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी एक तरह की सलाह दी गई है कि वो अपने फ़ोन जो है स्विच ऑफ ना रखें इस दौरान। जी, एडवाइजरी पर आगे करेंगे, लेकिन दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मॉनसून में जब इस तरह के मकान ढहते हैं, सबसे बड़ी एक लापरवाही ये देखी जाती है कि इन मकानों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हर बार ये देखा जाता है कि निगम की तरफ से भी एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि ये जो है मकान जो है इनकी स्थिति या जो इमारतें हैं इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये कभी भी मॉनसून हो या तेज़ बारिश हो ऐसे समय में ढह सकते हैं। इस क्षेत्र में भी हम देख रहे थे जहाँ पर मकान ढहा है, आसपास के कई मकानों में इस तरह की दरारें आई हुई हैं। एहतियात के तौर पर आगे जैसे चेतावनी दी गई है, क्या इन लोगों को भी एक टेम्परेरी तौर पर कहीं शिफ्ट करने की बात हो रही है? हमने देखा था मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर मौजूद थे, जिलाधिकारी आए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन क्या आसपास के क्षेत्र का भी जायजा लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचकर खुद डीएम सोनी का जो है उन्होंने निरीक्षण किया है, खुद मंत्री गणेश जोशी वहां पर
मौजूद एक्शन के बाद जो है तमाम हिदायतें भी दी गई हैं और तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जो अधिकारी हैं, और वो ये सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है कि आसपास के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें जो इस तरह की इमारतें हैं, जर्जर इमारतें हैं, उनको चिन्हित किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो है कोई बड़ा नुकसान ना हो। हालांकि इसको लेकर के अगर हम बात करें, जिस तरह से जिला प्रशासन लगातार जो है लोग हैं जो इस तरह की इमारतों के आसपास रहते हैं या ऐसी इमारतों में रहते हैं, उनको लगातार जो है अपडेट किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको चेताया जाता है कि आप इस तरह की जो इमारतें हैं उनको छोड़ दीजिए, या उसके आसपास जो बसे लोग हैं उनको भी लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन कई बार आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम दिशा निर्देशों को बहुत गंभीरता से लें, लेकिन कई बार जो है लापरवाही की वजह से भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। वहाँ से लोगों के ना हटने की वजह से बड़ी जो है घटनाएं जो है वो सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी साबित हो जाता है। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों से खबरें आती हैं, अभी आज सुबह जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया SDRF ने, उसमें 2 महिलाओं के शव मिले, एक बच्चे का शव मिला। तो ये वाकई जो है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड आपदा प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, और जो बारिश है, बारिश की जो तीव्रता है उत्तराखंड में वो और राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। नहीं, बिल्कुल अस्कर, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन का आपने जिक्र किया है, मकान ढहा है, आपसे जानना चाहेंगे जो 3 लोग, 2 महिला और एक बच्चा जो दब गया था यहाँ मलबे के नीचे, क्या इस परिवार के और भी सदस्य हैं? अगर हैं तो उनको किस तरीके से मदद पहुंचा रहा है प्रशासन अब? देखिए, जिस तरह से लगातार एडवाइजरी जारी की गई हैं ज़िला प्रशासन की तरफ से, कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो वहां सबसे पहले खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है। उनके ओढ़ने बिछाने के लिए तमाम जो सामान होते हैं, बिस्तर होता है, गद्दे होते हैं, लिहाफ होते हैं, वो तमाम चीज़ें, कोई भी इस तरह के कपड़े होते हैं वो पहुँचाए जाते हैं। तो इस तरह की तैयारियाँ तो बेशक देखी जा रही हैं। खाद्य सामग्री से लेकर के रहने सहने का जो सामान होता है, वो तमाम चीज़ें, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो तमाम चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। और अभी अगर हम बात करें और कितने लोग इसमें अभी बचे हैं, तो अभी अपडेट जो फिलहाल हमारे पास है वो इतना ही है कि इसमें अभी फिलहाल 2 ही और जो महिलाएं थी उनके शव बरामद हुए हैं, और एक बच्चा है उसके शव बरामद हुए हैं। अभी और इसमें दबे होने की कोई सूचना अभी तक जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने भी इसको लेकर जो है एडवाइजरी जारी की है, सक्रिय रहने के लिए कहा है खास तौर पे अधिकारियों को। उस एडवाइजरी में क्या कुछ कहा गया है अस्करी? राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें तमाम जो जिलाधिकारी हैं, देहरादून के जिलाधिकारी हैं, टिहरी के जिलाधिकारी हैं, पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी हैं, ऐसे तमाम जनपदों के जिलाधिकारियों से आग्रह किया गया है, उनको एक पत्र लिखा गया है कि आप अपने जो क्षेत्र में जो आज 28, 29, 30 तारीख तक, ख़ास तौर से आज की अगर हम बात करें तो 3 घंटे लगातार तेज़ बारिश की जो है चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। उसमें साफ जिक्र किया गया है कि इस दौरान जो तमाम राज्य कर्मचारी हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी स्विच ऑफ ना करें और लगातार अपडेट रहें, और जो आपातकाल नंबर हैं वो हमेशा ऑन रहने चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनसे जो है कम्युनिकेशन बनाया जा सके, उनसे बात की जा सके और आम लोग संवाद कायम कर सके, अपनी बात बता सकें। अगर कोई परेशानी उनको आती है या कोई आपदाग्रस्त इलाके से कोई पीड़ित कॉल करता है, उसकी कॉल को सबसे पहले सुना जाना चाहिए। इस तरह की तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। साथ ही इसमें साफ साफ तौर से कहा गया है, अगर कोई मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसमें PWD, नेशनल हाईवे और इस तरह की तमाम जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो सुनिश्चित करें कि अगर कोई मार्ग अवरुद्ध हो जाता है उसको खुलवाना सुनिश्चित करें, ताकि आवाजाही में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर बहुत संकरे रास्ते होते हैं, कोई भी रास्ता अगर रुक जाता है तो जाहिर है आवाजाही में बहुत परेशानी होती है। इसी को लेकर के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की है, ताकि तमाम जो लोग हैं प्रदेश के, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।